हमारे प्लेनेट के वास्ट लैंडस्केप्स में एक साइलेंट फोर्स लाई करती है जो कि डॉर्मेंट है और वेट कर रही है अपनी रॉ पावर को अनलीश करने के लिए। मैं बात कर रहा हूँ अर्थक्वेक की। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर अर्थक्वेक या कहीं भूकंप का क्या कारण होता है और कैसे इसे वन ऑफ द डेंजरस नेचुरल डिजास्टर कहा जाता है। अर्थक्वेक का कारण समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर अर्थ के सरफेस के नीचे क्या एग्जिस्ट करता है। हमारे अर्थ के स्ट्रक्चर में बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं। पहली लेयर को क्रस्ट कहते हैं। इस लेयर पे हमारे अर्थ का जो भी लैंड या वाटर है वो एग्जिस्ट करता है। इसके बीनीथ जो दूसरी लेयर आती है उसको मेंटल कहा जाता है, जहाँ पर इतनी हीट होती है कि वहाँ पर एग्जिस्ट करने वाली हर एक चीज़ मोल्टन स्टेट में होती है। एंड फाइनली जो चीज़ सबसे नीचे लाई करती है उसको कहते हैं कोर, और यही हमारे अर्थ को इंटैक्ट रखता है। पर इस वीडियो में हम कोर की बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि अर्थक्वेक से कोर का कोई भी रिलेशन नहीं होता है, बल्कि अर्थक्वेक का एक्चुअल रिलेशन मोल्टन मटेरियल से होता है, जिसको कि हम मेंटल कहते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मेंटल में सभी चीज़ें मोल्टन स्टेट में होती है, यानी कि लिक्विड स्टेट में होती है, और मेंटल के ऊपर क्रस्ट लाई करता है जिस पर कि लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो अब होता ये है कि अर्थ के क्रस्ट के बड़े बड़े रॉकी प्लेट्स इस मेंटल के ऊपर फ्लोट करते हैं, जिसकी वजह से उनका आपस में टकराना काफ़ी आम बात होती है। क्रस्ट में लाई करने वाली इन रॉकी प्लेट्स को टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं, और इन्हीं टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर ये सारे समंदर, ये सारे कॉन्टिनेंट और जो भी लाइफ एग्जिस्ट करती है वो होती है। मगर ये टेक्टोनिक प्लेट्स जब आपस में टकराते हैं तो एक प्लेट ऊपर और एक प्लेट नीचे चली जाती हैं, जिसको कि हम फॉल्ट्स कहते हैं। इन फॉल्ट्स की वजह से कई सारे माउंटेन्स भी क्रिएट होते हैं। लेकिन जब ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो इसकी वजह से एक एनर्जी भी रिलीज होती है, जो एनर्जी वेव की फॉर्म में पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट से दूर दूर तक ट्रेवल करती है। तो जहाँ जहाँ तक ये एनर्जी वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है वहाँ वहाँ तक एक शेकीनेस महसूस होती है, जिस शेकीनेस को अर्थक्वेक कहते हैं। तो इन प्लेट्स का इम्पैक्ट जितना जोर का होता है उतना ही ज़्यादा खतरनाक अर्थक्वेक हमें महसूस होता है, और इनका इम्पैक्ट जितना कमज़ोर होता है उतना ही कमज़ोर हमें अर्थक्वेक महसूस होता है। अब ये अर्थक्वेक इन टेक्टोनिक प्लेट्स के कोलिजन से ही नहीं आता है, बल्कि जब ये फोल्ड्स एक दूसरे से अलग होते हैं तो उस सिचुएशन में भी अर्थक्वेक आता है। लेकिन इस केस में अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। साइंस ने इतनी एडवांसमेंट हासिल कर ली है कि अर्थक्वेक के होने से पहले ही उसके मैग्नीट्यूड का पता लगाया जा सकता है। जिस डिवाइस की मदद से अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड का पता लगाया जाता है उसको सीस्मोमीटर कहते हैं। इसमें नंबर जितना हाई होगा उतना ही हैवी मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आएगा, और इस डिवाइस के थ्रू दी गई इंफॉर्मेशन भी काफ़ी हद तक सही निकलती है, जिसकी वजह से कई सारी जानें बच सकती हैं। तो ये थी वीडियो अर्थक्वेक के बारे में, जिसमें कि हमने जाना कि आखिर अर्थक्वेक का क्या कारण होता है और क्यों इसको वन ऑफ द डेंजरस नेचुरल डिजास्टर माना जाता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ये वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।